प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जिस पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने आसपास, अपने घर में, अपने पड़ोस में या कहीं और किसी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को देखा है जिनकी दिनचर्या नियमित है। वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर नहाना धोना पूजा पाठ करते हैं, फिर अपना काम करते हैं और शाम के समय में फिर से पूजा अर्चना करके अपने दिन को की समाप्ति करते हैं। आपके दिमाग में जरूर किसी न किसी का चित्र उभरा होगा, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि क्या आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं। तो आज हम किसी ऐसे ही व्यक्तित्व का वर्णन अपने इस पाठ में पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इस पाठ को लिखा है लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बिहार के एक गांव से संबंधित है। उनके अधिकतर लेखों में गांव का चित्रण मिलता है, प्रकृति का चित्रण मिलता है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी बाल गोविंद भगत के चरित्र का उजागर करती है। सबसे पहले लेखक लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत की व्यक्तिगत विशेषताएं कैसी थी। व्यक्तिगत विशेषताएं और चारित्रिक विशेषताएं, दो तरह की विशेषताओं का वर्णन उन्होंने शुरुआती समय में किया है कि बाल गोविंद भगत की पूरी जीवनी का चित्रण इस पाठ में आपको देखने मिलेगा। तो व्यक्तिगत विशेषताएं उनकी क्या है? वो मंझोले कद के हैं। मंझोला कद का मतलब ना बहुत अधिक लंबे हैं और ना ही बहुत अधिक छोटे हैं। उनकी हाइट जो है वो मंझोले कद की है। गोरा चिट्टा उनका रंग है। उम्र उनकी 60 वर्ष की है। सिर के बाल पक चुके हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं और मस्तक पर वो रामानंदी चंदन लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं हम पाठ के विश्लेषण के समय समझ जाएंगे। अभी तो इनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन हमने किया है। सबसे पहला क्या है कि मंझोला कद है, गोरा चिट्टा रंग है, उम्र 60 वर्ष है, पके हुए बाल हैं, लंबी दाढ़ी है और मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते हैं। प्रश्न में आता है कि बाल गोविंद भगत की व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन विशेषताओं को उजागर करते हुए आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरी विशेषताओं का वर्णन है, उसका नाम है चारित्रिक विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं का मतलब होता है कि हाव भाव, दिखने में वो कैसे हैं, और चारित्रिक विशेषताएं का मतलब है कि उनका आचार व्यवहार कैसा है। चारित्रिक विशेषताएं उनकी कैसी है? सबसे पहली विशेषताएं जो है वो है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की चीज को बिना छुए नहीं लेते थे, बिना उनसे पूछे, किसी भी चीज को बिना उनसे पूछे नहीं लेते थे और बेवजह कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। तो हम आगे के विश्लेषण में बाल गोविंद भगत की बाकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा विश्लेषण अच्छी तरह से समझ में आता होगा। यदि हाँ तब भी, यदि नहीं तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय मुझे ज़रूर भेजें, ताकि मैं अपनी टीचिंग में कुछ चेंज कर सकूं और आपके लिए और सुविधा ला सकूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे का विश्लेषण समझते हैं। तो हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन जो पहले पैराग्राफ में है वो हम जान चुके हैं। उसमें लिखा है कि लंबी दाढ़ी, पके हुए बाल, कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहना करते थे। जब जाड़ा का मौसम आता तब उसी वेशभूषा के ऊपर एक काली कमली लपेट लेते थे। गले में तुलसी की बड़ी सी माला पहनते थे। लेकिन इनकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उनसे ये अनुमान बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि वो एक साधु थे। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल एक गृहस्थ थे, घर में रहने वाला व्यक्ति, अपने घर का काम करने वाला व्यक्ति, अपने परिवार का पालन करने वाला व्यक्ति। उनके परिवार में कौन कौन था? उनकी पत्नी, तो लेखक लिखते हैं कि उनकी गृहिणी की मुझे याद नहीं, अर्थात बाल गोविंद भगत की पत्नी की कुछ अच्छी स्मृति लेखक के दिमाग में नहीं है। लेकिन कौन था उनके घर में? उनका एक बेटा और एक उनकी पतोहू, पतोहू मतलब बहू, जिसको लेखक ने देखा था। थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी जिसे करके उनके परिवार का गुजारा चल जाया करता था। किसका?
बाल गोविंद भगत का। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते, बाल ये सब करते हुए भी बाल गोविंद भगत मन से साधु थे। साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। एक साधु का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। एक साधु की जो विशेषताएं हैं, हर विशेषताएं में बाल गोविंद भगत खरा उतरते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे। कबीर दास जो हैं उनको अपना साहब अर्थात अपना ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी भी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करते समय मैंने आपको पहले ही समझाया कि वो कबीर की तरह ही कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, सभी के साथ सच्चा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में उन्हें कोई संकोच बिल्कुल नहीं होता, किसी से बेवजह का झगड़ा मोल नहीं लेते। ये सब कुछ हमने पहले ही पढ़ लिया है। किसी की चीज को बिना अनुमति के नहीं छूते। इस नियम को कभी कभी वो इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को जिज्ञासा होती कि ये जरूर कभी न कभी गलत करता होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था, उनकी खेती से उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था, उसको वो क्या करते थे कि वो साहब के मठ में ले जाते थे। कबीर का जो मठ था वहाँ ले जाते। मठ वाले जो लोग थे वो अपने हिस्से का अनाज रखकर बाल गोविंद भगत को जो अनाज वापस कर देते, उसी में अपने परिवार का गुजारा वो चला लेते थे। इन सब के ऊपर लेखक लिखते हैं कि इन सारी विशेषताओं के ऊपर जो उनकी एक सबसे अहम विशेषता थी, वो क्या थी? वो गीत बहुत मधुर गाते थे। कबीर दास के ही लिखे सारे गीत गाते थे, लेकिन उनकी आवाज में एक जादू सा था। जब कौन से महीने से वर्णन करते हैं ये? जब आषाढ़ का महीना आता है। आषाढ़ का महीना कब आता है? जून जुलाई में, जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरती है। तब तपाती गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है, मानसूनी हवाएं चलती हैं, वो आषाढ़ का मौसम होता है। और उस समय सभी किसान जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको अपने अपने खेतों में खेती लगानी पड़ती थी, अनाज बोना पड़ता है। तो बाल गोविंद भगत भी आषाढ़ की रिमझिम बारिश में समूचा गांव खेत में उतर आया है। किस लिए? आषाढ़ मास में कौन से फसल की बुआई होती है? धान की। धान बो देते हैं लोग, फिर उसका वो उखाड़ कर उसको रोपनी करते हैं, रोपते हैं यहाँ वहाँ, है ना। तो वही लिखते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम बारिश का मौसम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब खेत में काम कर रहे आदमियों के लिए खाना, टिफिन जिसको आप लोग बोलते हो ना, उसको शुद्ध भाषा में कलेवा बोलते हैं। वो कलेवा लेकर औरतें खेत की मेड़ पर, खेत का जो बाउंड्री होता है उसको मेड़ बोलते हैं, उस मेड़ पर बैठकर इंतजार कर रही हैं। आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ है और धूप का कहीं ना, बारिश के मौसम में धूप दिखती है क्या? नहीं दिखती है, कम दिखती है। तो धूप का कहीं नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं उस महीने में ज़्यादा चलती हैं। ऐसे ही समय अपने कानों में एक स्वर तरंग झंकार किसी कर उठती है। ऐसे वातावरण में कान में एक बहुत सुंदर सा मधुर गीत की आवाज़ कान में रस घोलती है, ऐसा लगता है। यह क्या है? जब वो आवाज़ कान में गूंजती है तो लेखक अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि यह क्या है, यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पता है इनका जिक्र पहले ही हो चुका है। बाल गोविंद भगत, ये कोई और नहीं, ये किसी और की आवाज़ नहीं, बल्कि बाल गोविंद भगत की आवाज़ है। उनका समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़ा हुआ है, मतलब खेतों में पानी के साथ कीचड़ भी होते हैं। उस खेत में उतरने के बाद शरीर भी कीचड़ से पूरा सना हुआ है। अपने खेत में वो रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध तरीके से रोप रही है। रोपनी करते आप सबने जरूर देखा होगा, हमारे इधर भी धान की रोपनी बहुत अच्छे से होती है। तो पंक्तिबद्ध खेतों में वो बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बाल गोविंद भगत के आवाज में, संगीत में ऐसा जादू है कि लेखक लिखते हैं कि उनकी आवाज का जादू आधा स्वर्ग तक पहुंच रहा है। ऐसा आभास हो रहा है कि स्वर्ग तक पहुंच रहा है और आधी आवाज इस पृथ्वी में रह रहे लोगों के कान में गूंज रही है। अब पृथ्वी पर वहां पे आसपास में कौन कौन लोग हैं? तो खेलते हुए बच्चे,
उस खेत में खेलते हुए बच्चे हैं, झूम उठते हैं। खेलते हुए बच्चे क्या करते हैं? झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। बाल गोविंद भगत के साथ, गाने के साथ वो भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। बाल गोविंद भगत के गाने की सुर पर, धुन पर हलवाहे जो खेत में हल जोत रहे हैं, उनके जो पैरों की जो थिरकन है, वो बाल गोविंद भगत के गाने को मैच करती हुई, थिरकते हुए आगे बढ़ने लगती है। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। जैसे जैसे गाना बजता है वैसे रोपनी भी उसी क्रम से होनी शुरू हो जाती है। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? लेखक बाद में आश्चर्यचकित होकर खुद ही प्रश्न करते हैं कि उनके संगीत में है, उनका संगीत है या जादू। बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अर्थात आश्चर्यचकित करने वाला ये भाव है। अब आषाढ़ का महीना चला गया। हिंदी के महीने में आषाढ़, श्रावण, उसके बाद भादो का महीना आता है। ये सब बारिश के महीनों का जिक्र है। आषाढ़ के महीने में क्या होता है? आप समझ गए होंगे कि सारे किसान खेत में आ जाते हैं। किसानों की औरतें घर से खाना लेकर आती हैं, वो मेड़ पर बैठती हैं। किसान अपने खेत में धान की बुआई कर रहे हैं और बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू से वहाँ जो मौजूद लोग हैं, बच्चे झूमने लगते हैं। हलवाहे जो किसान में खेत में हल जोत रहे हैं, वो संगीत की धुन पर अपना पैर चलाने लगते हैं। जो लोग रोपनी कर रहे हैं, उनका रोपनी भी उनके संगीत की धुन पर सजने लगता है। आषाढ़ के महीने में ये होता है। ये भी आपको प्रश्न आता है कि आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत का संगीत क्या जादू बिखेरता है, वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ से वर्णन कर सकते हैं। दूसरा महीना आता है भादो का महीना। अब भादो के महीने का जिक्र किया गया है कि भादो की वह अंधेरी अधरतिया। भादो किसी भी महीना में दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में बिल्कुल अंधेरी रात होती है और शुक्ल पक्ष में उजाली रात होती है। तो भादो महीने की जो रात है वो अंधेरी, कृष्ण पक्ष की रात में क्या होता है? अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ ना सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों के टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनको खंजड़ी डिमिक डिमिक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। ये भी कबीर के लिखे हुए पद हैं, दोहे हैं। भादो की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत जब आधी रात में उठकर, बारिश अभी तेज वर्षा खत्म हुई है और उस तेज वर्षा के साथ ही उनकी खंजुड़ी बज रही है। हाथ में लेकर बजाने वाला, इसको जो खंजुड़ी बोलते हैं, उनकी खंजुड़ी बज रही है और उनकी खंजुड़ी डिमिक डिमिक बज रही है। और उस कहीं बारिश के मौसम में मेढक की भी आवाज़ आती है, दादुर मतलब मेढक, और मेढक की आवाज़ भी गूंज रही है। लेकिन उस गूंज में भी बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू सोए हुए लोगों को उठने पर मजबूर कर दे रहा है। और वो गा रहे हैं, कबीर का कौन सा पद गा रहे हैं कि गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। यहाँ पिया मतलब प्रभु, प्रिया का मतलब प्रभु, ईश्वर हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम इस दुनिया में नितांत अकेले हैं, हम उसको देख नहीं पाते। इस गाने के बोल का मतलब यही है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दे। सोए हुए लोग भी बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज़ सुनकर उठ बैठते हैं और उसका मजा लेने लगते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तरता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और लोगों को जगा रहा है। जहाँ पूरा संसार सो रहा है, वहाँ बाल गोविंद भगत का संगीत क्या कर रहा है? खुद जाग रहा है और लोगों को जगा भी रहा है। और फिर से दूसरा भजन, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो कबीर के लिखे कि मुसाफिर है राही, कौन है? हम हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मतलब तुम अपने कर्म से भटक रहे हो, तो अपने कर्म में व्यवस्थित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा गलत कर्म तुम्हें गलत दिशा की ओर ले जाएगा। इसलिए क्या करो? मुसाफिर जग जाओ, सावधान हो जाओ। तो भादो के में क्या होता है? बाल गोविंद भगत का संगीत अंधेरी रात में सबको उठने पर मजबूर करता है, सुनने पर मजबूर करता है। और उस मौसम में भी, उस महीने में भी बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू कुछ इस तरह से बिखरता है। आषाढ़ महीने में कहाँ? खेत में। भादो में कहाँ? घर में बैठकर।
अब कार्तिक महीना का जिक्र है। कार्तिक मतलब जिस मंथ में हम दिवाली मनाते हैं वो महीना, ठंडी का मौसम, बरसात के बाद ठंड का सर्दी का मौसम आता है और आश्विन शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू होती हैं। प्रभातियां मतलब सुबह में ईश्वर के की प्रार्थना के लिए गाया जाने वाला गीत प्रभाती कहलाता है। ईश्वर को जगाया जाता है, उस गीत के माध्यम से ईश्वर को जगने का संकेत दिया जाता है। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। फागुन मतलब होली का महीना, दिवाली के महीने से शुरू होकर फागुन होली के महीने तक वो प्रभाती गीत आषाढ़ में खेत में गाते थे, भादों में आधी रात में गाते थे और कार्तिक महीने में सुबह में उनके गीत का जादू पूरे वातावरण को संगीतमय कर देता। इन दिनों वह सवेरे ही उठ जाते, सुबह और जल्दी उठ जाते, ना जाने किस वक्त जागकर वो कहा जाए रोज वो नदी स्नान करने जाते। उनके गांव के पास ही कोई नदी थी, उस नदी में वो स्नान करने जाते। उनके गांव से 2 मील की दूरी पर थी वो नदी, बाल गोविंद भगत के गांव से 2 मील की दूरी पर थी। पहले दूरी मील में मापी जाती थी, आजकल किलोमीटर में मापते हैं ना, उस जमाने में मील में दूरी मापी जाती थी। तो उनके गांव से 2 मील दूर एक नदी थी जहां वो रोज स्नान करने जाते। वहां से जब नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर ही एक तो सुबह प्रभाती गाते और क्या करते, जब नदी से नहा कर लौटते तो गांव के बाहर ही पोखर तालाब पर ऊंचा बना हुआ एक स्थान था, उस स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर वो बैठ जाते थे। खंजड़ी वो हाथ में जो बजाने वाला है ना इंस्ट्रूमेंट, उसे खंजड़ी बोलते हैं। तो अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, अर्थात अपने गाने वो गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक अब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही क्या करता हूँ, लेखक देर तक सोने वाला व्यक्ति है। और किंतु एक दिन क्या हुआ, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ महीना कब आता है, कार्तिक के बाद पोष और पोष के बाद माघ महीना आता है। और ज़्यादा ठंड जब जनवरी का महीना, दिसंबर जनवरी का महीना, उस समय हिंदी महीने का नाम ले तो माघ का महीना होता है। उस समय आप अगर उत्तर भारत में जाएंगे, महाराष्ट्र में रह रहे लोगों को या दूसरे क्षेत्र में रह रहे लोगों को उस ठंडी का आभास नहीं होता होगा, पर उत्तर भारत में अगर जाएंगे तो उस दौरान दिसंबर जनवरी के महीने में दांत किटकिटाने वाली ठंड के मारे दांत किटकिटा जाते हैं लोगों के। उस ठंड में भी उसका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अर्थात लेखक जो हमेशा देर से सोकर उठते थे, लेकिन उस दिन बाल गोविंद भगत के गीत में ऐसा जादू था कि लेखक सुबह ही उठकर उनके पास चले गए जहां बाल गोविंद भगत अपना गीत, वो प्रभाती गीत वो गा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं था, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लालिमा दिख रही थी कि अब सूर्योदय होने वाला है। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छाया, कोहरा, ठंडी के मौसम में कोहरा छा जाता है। उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी महीने में धूप निकलती नहीं है, पूरा कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। उसी समय का जिक्र है कि खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में, उस अंधेरे वातावरण में क्या था, बाल गोविंद भगत एक कुश का आसन बिछा लिए थे। कुश की चटाई बिछाकर उनका मुंह पूरब की ओर करके काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता निकल रहा था, अर्थात कबीरदास के गीत गूंज रहे थे। और खुद गाते गाते वो इतना मस्त हो जाते कि गाते गाते वो उठ जाते, कभी सुरूर में नशा में आ जाते और उत्तेजित हो जाते थे। अब खड़े हो जाए, उनके गीत में इतना कंपन, इतना जोश होता था कि लगता था कि अभी अभी वो उठकर खड़े हो जाएंगे। और कमली तो बार बार नीचे सरक जाती। लेखक अपने बारे में बोलता है कि मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमकी, मतलब उस कपकपा देने वाली ठंड में भी बाल गोविंद भगत के माथे पर श्रम बिंदु अर्थात पसीना को श्रम बिंदु लिखे हैं, श्रम बिंदु दिखाई पड़ रहा था। जहां एक तरफ लेखक ठंड से ठिठुर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीना था, क्योंकि संगीत गाते गाते वो जोश में उत्तेजित भी हो जा रहे थे। इसलिए अब ये कितना चलता, कार्तिक से लेके फागुन तक इनके प्रभाती चलता था, सुबह में गाने वाला ये दिनचर्या इनकी 3-4 महीने तक ऐसे ही चलती थी। अब गर्मियों में, गर्मी के मौसम में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अब गर्मी के मौसम का शाम कितना उमस भरा होता है,
है ना? आप सब महसूस करते होंगे। गर्मी के दिन में जितनी गर्मी दिन में नहीं लगती, उससे कहीं ज़्यादा गर्मी शाम में लगती है, उमस वाली गर्मी। तो उस समय क्या करते? उसी समय शाम के वक्त बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब हमने अलग अलग पढ़ा, आषाढ़ के महीने में खेत में, उसके बाद भादो के महीने में आधी रात में, और कार्तिक से फागुन तक के महीने में सुबह प्रभाती गाते थे। अब आया गर्मी का मौसम, जब मार्च महीने से थोड़ी थोड़ी गर्मी की शुरुआत हो जाती है, तब की बात है कि अपने आंगन में ही, कहीं नहीं जाते वो, अपने आंगन में ही आसन जमा लेते, और गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, उनके साथ उनके कुछ जो चाहने वाले लोग थे वो भी आ जाते। खंजड़ियों और करतालों, करताल ऐसे ऐसे बजाते हैं और खंजड़ी ऐसे ऐसे बजाते हैं, वो खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, पूरा ग्रुप उस समय उनके साथ होता, गांव के लोग आ जाते, बाल गोविंद भगत के साथ उनके बोले हुए गीत के लाइन को वो भी पीछे से दोहराते। उस तिहराते धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते क्या होता है, संगीत में आपने सुना होगा, नीचे से स्वर ऊपर जाता है, धीरे धीरे क्या होता, स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी तरंग उठता, और वो झूमते झूमते, कभी कभी गाते गाते वो क्या करते, धीरे धीरे संगीत का जादू उनके मन से होते हुए उनके तन में भी थिरकने लगता, और वो उठ खड़े होकर संगीत के साथ साथ डांस करना भी, नृत्य करना भी शुरू कर देते। खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत उठकर खड़े होकर नाचने भी लगते, और उनके साथ ही सबके तन और मन में संगीत का तरंग जादुई रूप से उठ जाता, और सब नृत्यशील हो जाते, सभी नाचने लगते। सारा आंगन संगीत के वातावरण से ओत प्रोत हो जाता। ये कब होता? गर्मी के मौसम में, मार्च अप्रैल मई जून, तब गर्मी का मौसम होता है। उस समय शाम के समय में बाल गोविंद भगत ऐसा गीत गाते थे। अब कार्तिक महीने की बात हो गई, अब आता है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना। अब संगीत साधना के बारे में लेखक लिखते हैं कि उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष मतलब अभी तक तो जो जिक्र हुआ वो हुआ, अभी तक तो जैसा उनका था रूटीन दिनचर्या वो था, लेकिन लिखते हैं कि उस दिन उनके संगीत का जादू बहुत ऊपर, चरम मतलब एकदम ऊपर, उत्कर्ष मतलब शिखर पर उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। हमने पाठ के शुरुआत में ही पढ़े कि बाल गोविंद भगत का एक बेटा और एक बहू थे, है ना? तो उनका बेटा जिस दिन मरा, उस दिन बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू चरम उत्कर्ष पर था। उनका बेटा जो था वो इकलौता बेटा था, लेकिन वो शारीरिक रूप से खूब एक्टिव नहीं था, वो सुस्त और बोदा सा था। किंतु इसी कारण वो बच्चा, उनका बेटा सुस्त और बोदा था, इसी कारण बाल गोविंद भगत अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनका मानना था कि उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर जो जिनमें कुछ एबिलिटी कम होती है, ऐसे लोग प्रेम के ज़्यादा हकदार होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम से रखना चाहिए, ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साधना से, बड़े मन से बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की शादी करवाई थी। पतोहू बहू जो मिली थी वो भी बिल्कुल सुशील और संस्कारी औरत थी। घर की पूरी प्रबंधिका अर्थात उस घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने हाथ में ले ली थी। भगत को भी कुछ कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त कर दी थी, दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर जब लोगों को मिली तो कोई भी लोग उनके बीमार बेटे को देखने के लिए नहीं आए, लेकिन जब उसी बेटे की मौत हो गई तो पता नहीं लोगों को कहाँ से फुर्सत मिल गई, फिर सारे लोग बाल गोविंद भगत के घर तक पहुंच गए। हमने सुना, अब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेखक ने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश, जिज्ञासावश, कुछ जानने की इच्छा से वह उनके घर गया। देखकर लेखक दंग रह गए। जब ये समाचार सुनकर लेखक बाल गोविंद भगत के घर पहुंचे तो वो देखकर दंग रह गए। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया गया था, और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे अपने आंगन में, वो हमेशा कुछ फूल रोपा करते थे। वहीं से फूल तोड़कर, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर अपने बेटे के लाश पर, शव पर बिखरा दिए थे।
फूल और तुलसी दल रहे। सिराहने में एक चिराग जल रहा था, सिराहने में एक दीपक जल रहा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए बाल गोविंद भगत गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, जिस तल्लीनता से वो पहले गाया करते थे, लीन होकर बिल्कुल उसी तल्लीनता से वो आज भी उस शव के पास बैठकर, मरे हुए बेटे के शव के पास बैठकर वो गीत गा रहे हैं। ये दृश्य देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू जो है बगल में रो रही है, जिससे गांव की जो अगल बगल की स्त्रियां थी वो चुप कराने में लगी हुई थी, कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत अपनी ही धुन में गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते बीच बीच में रुककर बहू को जरूर समझाते कि रोना नहीं, ये उत्सव का समय है। बाल गोविंद भगत का मानना था कि किसी की जो मृत्यु होती है वो दुख मनाने का समय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। ये उनका मानना था। गाते गाते कभी बहू के नजदीक भी आते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिनी मतलब हमारी आत्मा, प्रेमी मतलब ईश्वर, जा मिली, ऐसा मानना था बाल गोविंद भगत का। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, लेखक खुद के बारे में बोलते हैं, मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, भला किसी की मृत्यु पर गीत कौन गाता है। किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब क्या हुआ, बेटे के क्रियाक्रम के बाद जब कोई मर जाता है तो उसके डेड बॉडी का कुछ हम इंतजाम करते हैं, कहीं जलाते हैं, कहीं दफनाते हैं। तो यहाँ बेटे का जो क्रियाक्रम था वो उसको तूल नहीं किया, पतोहू से उसने कुछ नहीं सोचा। देखो अब यहाँ पर जिक्र है बच्चों कि उस जमाने में भी लेखक की सोच कितनी दूर की है। आज से लगभग कुछ 60 70 80 वर्ष पहले लिखी गई ये कहानी है, उस समय की बात लिखी गई है। उस जमाने में भी बाल गोविंद भगत की सोच को कितना ऊंचा दिखाया गया है कि अपने बेटे की चिता को अग्नि किससे दिलवाए, अपनी बहू से, अपनी पतोहू से आग दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, 13 दिन 13वीं वगैरह होता है सभी लोगों में, तो जब श्राद्ध की अवधि समय पूरी हो गई तो पतोहू को, बहू के भाई को बुलाया। किसने? बाल गोविंद भगत ने। और बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश दिया कि तुम इसकी दूसरी शादी करवा लो। उस जमाने में भी उसकी विचारधारा कितनी ऊपर है। जिस जमाने में विधवा विवाह पर प्रतिबंध था, उस जमाने में बाल गोविंद भगत अपनी बहू का दूसरा विवाह करवाने के लिए जोर दे रहे हैं। ये उनकी चारित्रिक विशेषताओं को और विशेष कर देता है। इधर पतोहू रो रो कर कहती, पतोहू बहू बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना नहीं चाह रही है। वो कह रही है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मतलब आपको पीने के लिए पानी भी देने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने पास ही रखिए, मुझे अपने आप से अलग मत करिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। बिल्कुल उन्होंने कहा कि तुम जाओ, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि बहू अपने भाई के साथ जाने पर मजबूर हो जाए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब बेटा मर गया, बहू को भी भेज दिए। कुछ दिन तक उनकी दिनचर्या नियमित चलती रही पहले की तरह। अब क्या हुआ कि हर वर्ष उनकी जो मृत्यु है, बाल गोविंद भगत जैसा चाहते थे, जैसे वो साधु मन के थे, उनकी मृत्यु भी बिल्कुल उसी तरह की हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, रोज अपने गांव से 2 मील दूरी पर नदी स्नान करने जाते, पर साल में एक बार वो गंगा नदी स्नान करने जाते। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते। स्थान पर उतनी आस्था नहीं रखते। स्नान करने से उनको नहीं था कि मैं जाऊंगा गंगा स्नान करूंगा तो बहुत पुण्य मिलेगा, ऐसी कोई धारणा उनके मन में नहीं थी। लेकिन वो गंगा स्नान करने इसलिए जाते थे कि वहां पर बहुत लोग, संत लोगों से उनका मिलन होता, समागम होता, इसलिए वो जाते थे। और पैदल ही जाते, कोई सवारी नहीं, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। अभी के किलोमीटर के हिसाब से कोस की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती थी। 30 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा दूर गंगा नदी थी उनके घर से। साधु को संबल लेने का क्या हक, साधु को संबल लेने का क्या हक, अर्थात साधु को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती उनकी विचारधारा में। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और गृहस्थ होकर किसी से भिक्षा मांगना उनके स्वभाव में नहीं था। अतः घर से
घर से ही वो खाना खाकर निकलते, तो फिर जाकर गंगा स्नान करके वापस आकर फिर अपने घर में ही खाते। पूरे जीवन भर से उनकी वही दिनचर्या थी। इस बार भी उन्होंने वही किया। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन वहाँ जाने और आने में 4-5 दिन तो लग ही जाते। किंतु इतने लंबे उपवास में भी उनके तन में वही मस्ती रहती। लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया था, अब तो उम्र ढल चुकी थी, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार जब लौटे गंगा स्नान करके, तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत में कोई सुधार जब नहीं हुआ, थोड़ा बुखार भी आने लगा, किंतु अपने नियम व्रत में जो उनकी दिनचर्या थी उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी तरह सुबह उठकर नहाना, पूजा पाठ करना, नदी स्नान करने जाना, है ना, वही उनकी दिनचर्या शुरू रही। दोनों टाइम गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, सब कुछ नियमित रहा। दिन दिन छीजने लगे, अर्थात दिनों दिन वो कमजोर होने लगे। उस दिन भी, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी संध्या गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जो इतने सालों से सुनते आ रहे थे। भोर मतलब सुबह, जब सुबह हुई तो बाल गोविंद भगत का गीत वातावरण में नहीं गूंजा, लोगों ने नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनके शरीर से आत्मा निकल चुकी थी। अब बस उनका बेजान शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। आशा करती हूँ आपको भी ये पाठ भी समझ में आया होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि बाल गोविंद भगत जैसे आधुनिक विचारधारा वाले लोगों की इस समाज को कितनी ज़रूरत है? कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर मुझे बताएं। अगले पाठ के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।